नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉप 2 क्लासेज में। साथियों 8 सितंबर 2021 को पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे उनके लिए हम आंसर लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न पीटीईटी एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों ने मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न 2 वर्षीय पाठ्यक्रम रहे और कुछ प्रश्न 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए हो सकते हैं। आपके पेपर में कौन से प्रश्न आए उसके हिसाब से आप मिलान कर लीजिए। यदि कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं और इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथियों, विद्यार्थियों ने हमें केवल प्रश्न भेजे हैं, उनके ऑप्शन नहीं भेजे हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लें। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या फिर टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आए थे और आपके कितने सही हुए, फिर हमें कमेंट करके बताना कि साथियों आपके इनमें से कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। इनमें कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं और कुछ जीके भी प्रश्न इनके साथ हैं और रीजनिंग के भी इनके साथ हैं, यानी सब एक ही क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए, और मैं पहले बता रहा हूँ कि 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार है और उनमें से आप कौन से प्रश्न आपके पेपर में आया था उसके हिसाब से आप देख लेना। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा, हाँ स्क्रीन में एडजस्ट कर लिया है साथियों, 1 मिनट। हाँ ओके। किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी दिया गया था? तो इनका सही उत्तर क्या था? मोटेरा स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को इनका करेक्ट आंसर था। यदि आपने ये कर दिया सही तो आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो 1956 में अजमेर का विलय हुआ था, तो इनका आंसर क्या था? 1956 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? तो इनका करेक्ट आंसर था अकबर जहांगीर ने। क्या अकबर जहांगीर ने? तो इनका सही उत्तर क्या था? अकबर जहांगीर था। इनका करेक्ट आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इनका शुरू आंसर क्या था? सही उत्तर था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बताइए, तो पुणे इनका करेक्ट आंसर था। यदि आपने पुणे महाराष्ट्र कर दिया है तो इनका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा था? ये करंट अफेयर से संबंधित हो। इनका सही उत्तर क्या था? रूस इसका करेक्ट आंसर था। यदि आपने ये सही किया तो आपका उत्तर 100% सही हो जाएगा। आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल ने आईपीएल का पहला संस्करण जीता था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। बताइए, भारत की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? तो इनका सही क्या आंसर था? 22 भारतीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 2002 में। नेक्स्ट है कोविड-19 सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए, कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फेफड़े हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? बताइए, तो हनुमानगढ़ इनका करेक्ट आंसर था। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो जयपुर में इनका सही उत्तर था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो राजसमंद जिले में था। साथियों, हमने जितने भी एग्जाम टॉप 2 क्लासेज पर ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी जो पीटीईटी और बीएसटी से संबंधित है और हमने अलग अलग टॉपिक लिए थे, उनमें से जीके है। जीके के सारे प्रश्न लगभग इनमें से आए। जितने भी प्रश्न हमने 4-5 एक ही क्लास से एक ही प्रश्न आए। जितने भी हमने राजस्थान दुर्ग की क्लास लगाई तो ये दुर्ग के लिए 3-4 प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। लोक देवता से संबंधित भी आए और भी इसके अंदर जैसे वन संपदा से संबंधित भी इसके अंदर प्रश्न छपे हैं। तो जिसने भी अटेंड की होगी हमारी क्लास जीके वाली को तो उनके लिए तो अबू हो गया है, और जिसने भी नहीं की उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिसने भी अटेंड किए उनके लिए तो प्रश्न करेक्ट ही होगा। अब देखिए कि भटनेर दुर्ग का स्थित तो हमने बता दिया हनुमानगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कौन से एक्ट में है? बताइए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित है। तो 86वें संविधान में ये सर्व शिक्षा अभियान एक्ट है स्थित है। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो कांसा इनका सही आंसर क्या था? तांबा और टीन का था। दीपक शहर का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से संबंधित है दीपक शहर का संबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बताइए। बाड़मेर में लगता था। तो इनका सही आंसर क्या था? सही आंसर बाड़मेर ही था। अकबर 1567 के समय मेवाड़ का राणा उदय सिंह जी था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, दिसंबर 2020 तक ऊर्जा उत्पादन कितना हो रहा था? ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो इनका सही उत्तर क्या था? 21,836 MW। ठीक है, मैन वोल्टेज। ये करंट अफेयर से संबंधित है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? ये जीके से है। तो करनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं? तो खड़ीन कहते हैं। जो पालीवाल ब्राह्मण है जैसलमेर के और बहुत हैं पालीवाल ब्राह्मण। तो इनका आंसर क्या सही था? खड़ीन इनका करेक्ट आंसर था। मूला नस्ल है तो ये भैंस की नस्ल है। इनका सही उत्तर क्या था? भैंस था। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये भैंस ये करेक्ट है। और आप अपने आप एडजस्ट कर लेना साथियों। नेशनल सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अजीत डोभाल है। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। साथियों, हमने जितने भी जीके की दुर्ग वाली क्लास लगाई थी, जीके की एक अलग क्लास रखेगी जिसमें किले से संबंधित प्रश्न है। तो आज में से बहुत प्रश्न ऐसे छपे हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध था एक ही किसान आंदोलन से। ठीक है। अमृता देवी मृग वन स्थित है। यहाँ में आज्ञा वन संपदा से संबंधित तो खेजड़ली में अमृता देवी जोधपुर खेजड़ली गांव स्थित है। और अमृता देवी मृग वन स्थित है खेजड़ली में। ठीक है। उड़न गिलेरी कहाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। इनका करेक्ट आंसर यही था, सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो उनका रोहिड़ा इनका करेक्ट आंसर था। पिसोला झील स्थित है, तो इनका उदयपुर इनका करेक्ट आंसर था। और राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, तो 1722 मीटर इनका करेक्ट आंसर था, 1722 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1576 इनका करेक्ट आंसर था। 1576 ऑप्शन में दिया हुआ था। और आपने यदि सही कर दिया तो आपका लिए 100% ये प्रश्न आपके लिए सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। ये साथियों, हमने भी आभूषण की क्लास लगाई थी राजस्थान जीके की, और इनमें से ये प्रश्न हमने डाला था। ठीक है। तो इनका ये करेक्ट आंसर रहेगा। जो राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है वो गले में पहना जाता है। कृष्ण मृग कहाँ पाया जाता है? तो ताल सापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अब रीजनिंग के संबंधित प्रश्न है, 1 से 100 के बीच कितनी बार 3 आएगा? बताइए। रीजनिंग से संबंधित था। तो इनका करेक्ट आंसर क्या था? 20 इनका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मई को मंगलवार, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार। यदि आपने सही किया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूबल बैन में आर के बाद क्या है? तो इनका सही क्या आंसर है? आर के बाद क्या है? यू। इनका यदि आपने करेक्ट आंसर किया तो आपका सही हो जाएगा। 456 का 93% बताइए। तो इनका 424.08 इनका सही आंसर था। यदि ऑप्शन में दिया होगा तो आपने यदि ये करेक्ट किया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग से संबंधित है। 36 का दूध 40 में बिका तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 11.11% इनमें वृद्धि हुई है। इनका सही आंसर क्या था? 11.11% इनका सही उत्तर था। वर्णमाला के बाएं से 13 है और दाएं से 4 है, वे अक्षर के मध्य का अक्षर बताइए। तो आर इनका सही आंसर था। 2:45 का दर्पण प्रतिबिंब है, तो 9:15 इनका करेक्ट आंसर था। सिनेमा हॉल दर्शक सर्स, यानी ये संबंधित बता रहा है। ठीक है। सिनेमा हॉल का संबंध दर्शक से था, तो सरस का क्या था? तो क्रिश्चियन इनका सही आंसर था। ये पूछ रहा है कि 0, 24, 60, 120, 210 आ गया, तो इनसे आगे कौन सी संख्या होगी? तो 337 इनका सही उत्तर था। यदि आपने 337 किया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन नीति किसकी थी? लॉर्ड रिपन की थी। ठीक है। आत्मघाती थैला का नाम है तो लाइसोसोम। ये थोड़ा क्या है कि विज्ञान से संबंधित आ गया, यानी सब मिक्स में। साथियों, आप अपने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप एडजस्ट कर लेना किसका किस में पेपर में कौन सा प्रश्न आया था। सबसे हल्की धातु का नाम बताया तो लिथियम इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है। वीर जी का संबंध राजस्थान की किस शैली से? तो जोधपुर शैली से। ये वापस आ गया जीके का। सब मिक्स है इसके अंदर। अमजद अली किस यंत्र के वादक है? तो सरोद वादक के हैं।
दीपक सार किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। ये वापस थोड़ा आ गया, क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, आईपीएल की पहली विनिंग टीम कौन सी है? तो राजस्थान रॉयल्स इनका करेक्ट आंसर है। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला जैसलमेर, परबसर, नागौर में, ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा परबसर, नागौर। ये संबंध से वापस पूछ रहा है, घर का संबंध ईंट से, तो फर्नीचर का संबंध लकड़ी से होगा, ठीक है, तो आपने लकड़ी की है तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तंगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो कमर में पहनी जाती है। क्या थोड़ा एक दो टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण एक दो वापस दोबारा आ रहे तो आप उनके टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, तंगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो कमर में पहनी। यदि कमर आपने सही किया तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं था? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ठीक है, ये दिन है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं था, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। 10 वर्ष को क्या कहा जाता है? तो दशक कहा जाता है। क्या? दशक कहा जाता है 10 वर्ष को। यदि इनका आपने दशक सही लिखा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल। और कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनाया जाता? तांबा और टीन से, जो जस्ता भी कह सकते हैं। 1867 में अकबर का चित्तौड़गढ़ आक्रमण के दौरान मेवाड़ के राजा कौन थे? वहाँ पर थोड़ा आधा अधूरा लिखा था, लेकिन यहाँ पर पूरा समझ लीजिए कि 1566 में अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के दौरान मेवाड़ के राजा कौन थे? तो उदय सिंह थे। तो इनका सही आंसर उदय सिंह हो जा। और तेजा का जन्म कब हुआ? यहाँ तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1074 विक्रम संवत 1130 में हुआ था, ठीक है। वंश भास्कर के लेखक तो सूर्यमल मिशन थे। कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजसमंद आपका सही आंसर हो जाएगा था। इनका करेक्ट आंसर क्या था? राजसमंद। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत की प्रथम मिसाइल जिसका परीक्षण हुआ था वह पृथ्वी है। करेक्ट आंसर क्या था? पृथ्वी था। साथियों, तो आपने इस क्लास में आपके कितने सही आंसर ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जितने भी इसके अंदर प्रश्न आए, थोड़े एक बहुत वापस भी आए दोबारा, इनका आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत टाइपिंग मिस्टेक को आपने एडजस्ट कर लेना। यदि इनमें से छूट गया प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न ऑप्शनल नहीं थे, क्योंकि विद्यार्थियों ने डायरेक्ट भेजा तो हमने इसके डायरेक्ट बता दिया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एक बार फिर से बता दूं, और ऐसे भी और भी विषय के आंसर की पाना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।